अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज हूँ कोफ्तेची यूसुफ में। जैसे आप लोग को पता है ये भी मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट है। और आज हम लोग यहाँ पे क्यों है, आज हम लोग यहाँ पे इसके लिए क्योंकि मैं जब टर्की आया तो मेरा जो पहला दोस्त था वो 6-7 महीने से इंडिया चले गया था और अब वो वापस आया है। और ये मुझे स्टार्टिंग में मेरी जितनी वीडियोज़ है वो इसी की बदौलत इसी के साथ शूट की थी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा दोस्त मेरे सामने है। भाई व्यूअर्स को सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग इसकी वजह से लंच के लिए आए हैं कोफ्तेची यूसुफ में। और कल रात को मैं यहाँ पे इसको लेने गया था तो सबिया गोकचेन पे रात को मौसम भी अच्छा है, काफ़ी बर्फ़ भी थी। अब हम लोग यहाँ पे कोफ्तेची यूसुफ में मैं बताऊँगा आप लोगों को क्या क्या। ये यहाँ पे दाल का सूप है, इसको मरजमिक चोरबा बोलते हैं। हम लोग चोरबा ऑर्डर किया है। ये कनात है, जैसे लॉलीपॉप होती है, ये लॉलीपॉप ग्रिल्ड है, ठीक है, ऑलिव ऑयल में इन लोग ग्रिल करते हैं। ये बीफ है, ये बीफ के कोफ्ते हैं। ये कोफ्तेची यूसुफ का स्पेशल है। और हम लोग ने एक डबल पैटी बर्गर ऑर्डर किया हुआ है, वो आएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। कोफ्तेची यूसुफ सबसे इकोनॉमिकल और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। अब इसके बाद में दोस्तों आज हम लोगों ने सोचा है कि जैसे मेरे को बहुत कमेंट्स आए थे कि मेरे को यहाँ के ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर कैसे है, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेना है, मैंने क्या क्या लिया, मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ी, मैं आपको उसके ऊपर ब्रीफ करूँगा। दोस्तों अब लास्ट में ये कोफ्तेची यूसुफ का सबसे स्पेशल चीज़ है, ये डबल पैटी। ये देखिए, ये एक जो पेटी है ये 100 ग्राम्स बीफ है ये, और डबल चीज़। ये देखिए, ये इनका सॉस 200 ग्राम्स का बीफ का बर्गर है ये। मेरे को सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कोफ्तेची यूसुफ में पसंद है तो ये। अब हम लोग ये खाएंगे, उसके बाद में बताएंगे आपको कि यहाँ पे लाइसेंस लेने की तरतीब क्या है। दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने का टर्की में प्रोसीजर क्या है और कितना वक्त लगता है। तो मैंने जितने मेरे हथियार थे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, वो सारे हथियार भी जमा करके रखा हूँ। जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों को पता हो कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहली टर्की में अगर आपके पास कोई दूसरी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है, उसका एक प्रोसीजर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। एक चीज़ ये है। दूसरी तो आपको इस कंडीशन में टर्की में 6 महीने तक आप, टर्की में एक कानून ये है कि अगर आप आते हो तो 6 महीने तक आप अपनी कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला सकते हो। लेकिन 6 महीने से के बाद अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना ज़रूरी है। इसके लिए
मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के प्रोसीजर्स क्या है। मिडिल ईस्ट के, सऊदी, दुबई वगैरह के लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको टर्किश लाइसेंस लेने के लिए जो भी कंट्री का लाइसेंस है वो आपको सरेंडर करके आपको टर्किश लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैंने क्या किया हूँ, मैंने टर्किश लाइसेंस भी रखा हूँ और मेरा इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस भी रखा हूँ। तो मैंने बिल्कुल नए सिरे से, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने दोनों, ये मेरा इंडियन लाइसेंस है पुराना, ये मेरा टर्किश लाइसेंस है। मैंने पूरा टेस्ट दे करके टर्किश लाइसेंस को लिया हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ये कन्वर्ट कराने का प्रोसीजर या ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने का प्रोसीजर यहाँ की नफूस ऑफिस करती है। तो अगर आपको कन्वर्शन ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाना है और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपकी डिस्ट्रिक्ट की नफूस ऑफिस सबसे राइट जगह है आपको इसके बारे में बताने के लिए। अब मैं आ जाता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है और प्रोसीजर क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके पास कोई एक डिप्लोमा या कोई एक डिग्री या आपकी 12th पास की भी मार्कशीट होनी ज़रूरी है। उस डिप्लोमा, डिग्री या मार्कशीट का मैं आपको बताता हूँ, आपको तर्जुमे करके उसकी नोटरी लगेगी। जैसे कि मैंने क्या दिया था, ये मेरी 12th की मार्कशीट थी, ये देखिए, ये मेरी 12th की मार्कशीट है। इसको मैंने नोटरी कराया, इसको मैंने तर्जुमा कराया, ठीक है। तो ये कहीं कहीं पे आप नोटरी ना भी कराओ, सिर्फ तर्जुमा भी हो और तर्जुमे वाला अटेस्ट करा ले कि मैंने ओरिजिनल देख के किया हूँ तो भी चल जाती है। तो आप लोग पहले नोटरी ना कराए, पहले तर्जुमा करा ले। ये हो गई मार्कशीट। उसके बाद में आपको एक बायोमेट्रिक फ़ोटो चाहिए। उसके बाद में आपको ये चाहिए, ये है एक जनरल हेल्थ सर्टिफिकेट। ये आपको यहाँ के कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे तो आपको इन लोग टेस्ट ले करके आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर लेंगे। तकरीबन 100 से 150 या 200 टेले तक का इसका खर्चा आ सकता है। मुझे मेरा एक दोस्त लोकल हेल्थ क्लिनिक में काम करता था, उसने हेल्प किया। मुझे पता नहीं, उसने बिना पैसे लिए ये मुझे इशू करवा लिया। लेकिन बाद में जनरली बहुत सारे लोगों को ये फ्री में नहीं मिला, मुझे फ्री में मिला। इसमें बेसिकली आपका ब्लड ग्रुप, आपकी आई साइट ठीक है कि नहीं, आप गाड़ी चलाने के लिए फ़िज़िकली फ़िट है कि नहीं, ये चेक करते। तो हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, बायोमेट्रिक फ़ोटो हो गया, ठीक है, और आपकी मार्कशीट का तर्जुमा हो गया। ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको रजिस्टर करते टाइम पे जमा करना है। दोस्तों उसके बाद में प्रोसीजर क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें लेके जाके कोई भी ड्राइविंग स्कूल्स है यहाँ पे, ड्राइविंग स्कूल्स को यहाँ पे सुरुजू कुर्सू बोलते हैं। मैंने बोरा सुरुजू कुर्सू, जिसकी ब्रांच मेरे घर के नज़दीक में थी, वहाँ पे मैंने इनरोल कराया था। मैं आपको उसका विजिटिंग कार्ड भी डाल दूँगा या उसकी लिंक भी डाल दूँगा। तो अगर किसी को चाहिए तो आप लोग बोरा सुरुजू कुर्सू को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये सारी डॉक्यूमेंट्स जाके जमा करना होता है। और इन्होंने जो फ़ीस लिया था मुझसे, मेरे से तकरीबन 2000 टर्किश लीरा ट्रेनिंग फ़ीस होती है, जो आपको ड्राइविंग मोटर ट्रेनिंग स्कूल को देनी पड़ती है, सुरुजू कुर्सू को देनी पड़ती है। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या क्या इन्वॉल्व है, 2000 टेले इनकी फ़ीस हो गई। जब आप क्लियर कर लेते हो, जब आपको लाइसेंस, आप सारे टेस्ट क्लियर कर लेते हो, क्लियर करने के बाद में आपको तकरीबन 1200 या 1300 टर्किश लीरा जाकर के टैक्स, जो गवर्नमेंट की ऑफिस है जो लाइसेंस इशू करती है, उसका टैक्स आपको ज़िरात बैंक के थ्रू भरना होता है। ज़िरात बैंक के ATM में भी आप जाकर के डिपॉजिट कर सकते हो। आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है, उस नंबर में के हिसाब से आपका एक अकाउंट नंबर मिलेगा, उस नंबर में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। जब उसकी डिपॉजिट की रिसिप्ट और आपके बचे हुए डॉक्यूमेंट्स आपको मोटर ट्रेनिंग स्कूल आपको इशू करेगी,
तो आपको लाइसेंस मिल सकता है। अब बेसिकली रजिस्ट्रेशन करने के बाद में प्रोसीजर क्या है और ये कितना टाइम लगता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको पहले थियरी का टेस्ट देना होगा। मेरे लिए एक मतलब इन लोगों ने मुझे सबसे पहले ये बुक दिया। ये बुक इनके पास इंग्लिश में थी, जनरली टर्किश में होती है। मुझे उन्होंने ये बुक दी तो मैं बोला यार 300 पेज की बुक, तो मेरे को तो देख के ही 2 मिनट के लिए चक्कर आ गई कि यार ये क्या दे दिए मेरे को। इसमें फ़र्स्ट एड और गाड़ी के पार्ट्स के बारे में और इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स आपको क्या करना है। ये बुक आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगा जो थियोरी टेस्ट में ज़्यादातर ये सवाल आएंगे वो इसमें से आएंगे। और ये पढ़ने के बाद में इनकी वेबसाइट पे आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। 4-5 बार आप वो प्रैक्टिस कीजिएगा। टेस्ट में जाने से पहले ABCD ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं और आपको उसमें से चूज़ करना होता है। थियोरी टेस्ट में आपको 100 में से 70 प्लस आना ज़रूरी है, तो आपका थियोरी टेस्ट क्लियर हो जाता है। और उसके बाद में आप ड्राइविंग प्रैक्टिस आपकी चालू होती है और प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद में आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपीयर कर सकते हैं। तो आप पहले ये पूरी बुक पढ़ेंगे। बुक पढ़ने के बाद में आप थियोरी टेस्ट देंगे। थियोरी टेस्ट की जब डेट आएगी तो आपको इन लोग एक हॉल टिकट इशू करेंगे कि ये स्कूल में ये तारीख में इतने बजे आपको जा कर के टेस्ट देना है। वो टेस्ट देने के बाद में आप क्लियर हो जाते हो तो आपको स्टार्ट होगा आपका ड्राइविंग प्रैक्टिस। ड्राइविंग प्रैक्टिस में क्योंकि मैं यहाँ पे 6 महीना गाड़ी चलाया था मेरे इंडियन लाइसेंस के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर चुका था। तो उसने मुझे पूछा तू यहाँ पे चलाता है, तुझे पता है? तो मैंने बोला हाँ। तो उसने मुझे खाली तीन क्लासेस के लिए लिख के दिया। वो 3 क्लासेस में बेसिकली उन लोगों ने मुझे वो एरिया बताया जहाँ पे इन लोग आपसे ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं। और 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट है, 2 किस्म की पार्किंग, एक पैरेलल पार्किंग, एक ले पार्किंग, 2 किस्म की पार्किंग आपको करके दिखानी होती है। तो बेसिकली वो 2 से 3 बार में उसने मुझे यही बताया कि आपको टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, क्या करवाया जाएगा। तो वो चीज़ से मैं वाकिफ़ हो गया। वो एरिया बताया कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपको एंड करना है। बेसिकली अगर आपको बताऊँ तो टेस्ट में आपको 2 किस्म की पार्किंग, 2 किलोमीटर का एक पार्क बना हुआ है, वो पहले इन लोग प्रैक्टिस करा देते हैं। वो पार्क में आपको ड्राइव करके दिखाना है। उसके बाद में आपको रिवर्स का टेस्ट देना है, इमरजेंसी ब्रेक का टेस्ट देना है, ठीक है। ये चीज़ है। मुझे लगा कि ये जो यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, ये ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट वगैरह कंडक्ट करती है, मुझे लगा ये काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं। और ये आपका टेस्ट, मेरे को ऐसा इनका बिहेवियर लगा कि आपको फेल करने के लिए टेस्ट नहीं लेते। मतलब ये खुद से चाहते कि आप क्लियर हो जाओ। अनलेस आप कोई बड़ी गलती करें, ये आपको जनरली फेल नहीं करते, या मतलब ये रुके नहीं रहते हैं या ये ढूंढते नहीं रहते। इनका टेस्ट लेने का मकसद होता है कि आप अगर चला सकते हो, आप फिट हो, तो आपको ये जनरली पास कर देते हैं। तो जब आप थियोरी के बाद में प्रैक्टिकल गाड़ी का जो ड्राइविंग टेस्ट का भी आपका एक डेट आएगी, जो तकरीबन आपको अगर वो 8 क्लास 10 क्लास लेने के बाद में वो आपको आपका ट्रेनर बोल देगा फिट है आप टेस्ट देने के लिए, तब आपकी टेस्ट की डेट आएगी। आप टेस्ट के दिन वो टाइम पे जा कर के आप टेस्ट दोगे। अच्छी चीज़ ये है कि आपके साथ में गाड़ी में आपका ट्रेनर भी होता है और 2 लोग गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो लोग होते हैं वो भी होते हैं चेक करते हुए। और एक बार अगर आप वहाँ पे टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको इस तरीके की सर्टिफिकेट मिलती है, इस तरीके की सर्टिफिकेट मिलती है। तो ये सर्टिफिकेट और पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको मोटर ट्रेनिंग स्कूल आपका सर्टिफिकेट, ये हेल्थ सर्टिफिकेट, ये आपकी डिप्लोमा की तर्जुमे, ये सारी चीज़ें आपको इन लोग अरेंज करके एक फ़ाइल बना के देते हैं। प्लस आपको 1200 टेले, जो 1200 या 1300 टेले जो भी इनका, जैसे ये एक फ़ोटोग्राफ बायोमेट्रिक ज़रूरत होती है, ये पूरा आपको ड्राइविंग मोटर ट्रेनिंग स्कूल वाले आपको अरेंज करके देते हैं। और आपको टैक्स भर के नफूस ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेना होता है।
वहाँ जाकर के ये सारी चीज़ें सबमिट करनी होती है और नफूस ऑफिस इमीडिएटली आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेम्प्ररी एक प्रिंट आउट इशू करके देती है, जिसके बेसिस पे आप इमीडिएट बेसिस पे गाड़ी चला सकते हो। वो 1 महीने तक वैलिड होता है या आपका लाइसेंस आने तक। मेरे केस में मेरा लाइसेंस तीसरे दिन मेरे घर पे आ चुका था, तो आपका लाइसेंस आने के बाद में वो प्रिंट आउट वैलिड नहीं रहता। फिर आपके पास आपका लाइसेंस, कार्ड लाइसेंस जो होता है वो आप अपने पास में रख सकते हो और ये कार्ड लाइसेंस आपके पास 2 से 3 दिन के बाद में। मुझे जो लाइसेंस मिला 10 साल का लाइसेंस इन लोगों ने इशू किया। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था टर्की में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के ऊपर। अगर इसके ऊपर आप लोगों को कुछ सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने की। टोटल इस प्रोसेस में तकरीबन 3,500 लीरा के आसपास और 3 से 4 महीने के आसपास का वक्त लग जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।